बहन के भाई और भाई के बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर लेकर आया हूँ। खासकर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है, या कोई विधवा महिला या दिव्यांग सदस्य हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि ऐसे नागरिकों के लिए देश भर में कई विशेष पेंशन योजनाएं चलाई जाती है, जिनके तहत हर महीने तय राशि आपके खाते में भेजी जाती है। और अब इसमें बड़ा बदलाव किया गया है, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि हमारे देश के लगभग हर राज्य में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन जैसी योजनाएं चल रही है। उनका मकसद एक ही होता है, उन लोगों को आर्थिक सहारा देना जो किसी कारणवश अब खुद से कमाई नहीं कर सकते हैं, ताकि उन्हें बुढ़ापे में, विधवा अवस्था में या दिव्यांग होने की स्थिति में किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। अब तक आपने देखा होगा कि इस योजना में मिलने वाली राशि हर राज्य में अलग अलग होती है। कहीं 400 मिलती है तो कहीं 1100 तो कहीं 2500 रुपया तक। हर राज्य अपनी सुविधा अनुसार राशि तय करता है। लेकिन अब जो नई जानकारी आई है वह वाकई खुश कर देने वाली है। जल्द ही 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन देने की तैयारी चल रही है। और सबसे खास बात यह है कि यह राशि सभी को मिलेगी, चाहे वह बुजुर्ग हो, विधवा महिला हो या दिव्यांग साथी। अब सवाल यह उठता है कि आखिर यह बदलाव किस राज्य में लागू होगा, कौन कौन इसके पात्र होंगे और लोगों को इसका लाभ कब से मिलेगा। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको आगे विस्तार से देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में बताएं कि आपके राज्य में कितने पेंशन मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। दोस्तों, जब केंद्र सरकार कोई नई योजना लागू करती है तो उसका लाभ पूरे देश के लोगों को समान रूप से मिलता है, चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना हो, आयुष्मान भारत कार्ड, अटल पेंशन योजना या सुकन्या समृद्धि योजना। इसका फायदा हर नागरिक को एक जैसी शर्तों पर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है राज्य सरकार की योजना की, तो हालात कुछ अलग नजर आते हैं। यहाँ हर राज्य अपनी आर्थिक स्थिति और नीतियों के हिसाब से पेंशन की राशि तय करती है, जिसके कारण हर राज्य में बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की स्थिति एक जैसी नहीं होती। दोस्तों, अगर हम दिल्ली का उदाहरण ले तो वहाँ के बुजुर्गों और विधवाओं को 2500 से 3000 रुपए तक के पेंशन हर महीने दी जाती है। वहीं हरियाणा सरकार ने हाल ही में एक बड़ा फैसला लेते हुए इस राशि को 3000 रुपए से बढ़ाकर 3250 रुपए कर दिया है, जो 1 नवंबर से लागू भी हो चुकी है। यानी अब हरियाणा का हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग व्यक्ति को हर महीने 3250 रुपए मिलेंगे। यह वाकई सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे उन्हें अपनी दवाइयों और जरूरी सामान के लिए कुछ आर्थिक राहत जरूर मिलेगी। लेकिन दोस्तों, अब हम बाकी राज्यों की तरफ देखते हैं तो तस्वीर उतनी अच्छी नहीं दिखती। बिहार में हाल ही में 400 से बढ़ाकर 1100 की गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या 1100 में आज कोई बुजुर्ग अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकता है? महंगाई के इस दौर में कम से कम 4000 से 6000 रुपए प्रति माह की पेंशन होनी चाहिए, तभी कोई बुजुर्ग चैन से जी सकता है। उत्तर प्रदेश में अभी 1000, झारखंड में 1000, उत्तराखंड में 1200, पश्चिम बंगाल में 1000, राजस्थान में 700 से लेकर 1000 और महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्यों में तो सिर्फ 600 रुपया प्रति माह की पेंशन दी जा रही है। अब आप खुद सोचिए, क्या आज 1000 रुपया में किसी इंसान का गुजारा संभव है? आज के समय में यह रकम किसी मदद से ज्यादा मजाक जैसी लगती है। एक आम व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करता है, टैक्स देता है, देश की तरक्की में योगदान देता है, और जब वो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उसके जीवन के आखिरी पड़ाव में उसे सम्मान और सुरक्षा दें। लेकिन अफसोस, कई राज्यों में अभी भी पेंशन की राशि इतनी कम है कि लोग मजबूरी में दूसरों पर निर्भर रहने के मजबूर हैं। हरियाणा का 3200 रुपये वाला फैसला इतना भी खास है क्योंकि इससे एक उम्मीद जगी है कि बाकी राज्य भी आगे आएंगे और अपने नागरिकों के लिए पेंशन राशि बढ़ाएंगे। इससे न सिर्फ बुजुर्गों को राहत मिलेगी, बल्कि सरकार की संवेदनशीलता भी नजर आएगी। अब अगर केंद्र सरकार की योजना की बात करें तो अटल पेंशन योजना, श्रम योगी मानधन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम NPS, किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत कार्ड और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजनाएं लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अटल पेंशन योजना में मामूली योगदान देकर 60 साल की उम्र के बाद 1000 रुपए से 5000 रुपए तक की राशि पेंशन मिल सकती है। वहीं श्रम योगी मानधन योजना के तहत मजदूर वर्ग 3000 रुपए प्रति माह की निश्चित पेंशन पा सकता है। किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए की सहायता मिलती है।
और आयुष्मान भारत योजना के तहत हर परिवार को 5,000 रुपए तक का मुफ्त इलाज मिलता है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना देश की बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बेहद सराहनीय कदम है। हालांकि सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस योजना की जानकारी हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। गांव में आज भी बहुत से लोग ऐसे सरकारी योजना से अनजान हैं। नेता वोट मांगने तो हर घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात लोगों को इस योजना के बारे में बताने की आती है तो कोई आगे नहीं आता। यही वजह है कि करोड़ों गरीब मजदूर, विधवा और बुजुर्ग आज भी उन सुविधाओं से वंचित हैं जो उनके हक में हैं। दोस्तों, अब वक्त आ गया कि बाकी राज्य भी हरियाणा की तरह कदम उठाएं और अपनी पेंशन की राशि बढ़ाएं, और इसके लिए हमें और आपको मिलकर आगे आना होगा। हमारा चैनल भारत का नंबर 1 सरकारी योजना से जुड़ा प्लेटफॉर्म होने के नाते हमेशा आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करता है। इसलिए आपका भी यह फर्ज बनता है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि यह संदेश हर राज्य और सरकार तक पहुंचे और देश के हर बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग को उनका हक मिल सके। क्योंकि बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग समाज का वह वर्ग है जिनकी मदद करना सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए मेहनत की है और अब सरकार का फर्ज बनता है कि उन्हें बुढ़ापे में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।